प्रयास करेंगे, सार्थक प्रयास करेंगे। तो आज तो आपके पास बहुत बड़ी टीम है, बहुत से लोग हैं जो आपकी मदद करने वाले हैं, है ना। लेकिन जब हमने कहा अभिवादन करें कि आप हमारे जबलपुर में पधारे और आपके चरण यहाँ पढ़ते ही हम हमारे भाग्य खुलने वाले हैं। हमारे बीच में नेशनल कोऑर्डिनेटर माननीय कन्हैया शरणागत सर है, आप हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आज विद्यमान रहेंगे और मैं चाहूंगा कि सर आप अपना स्थान ग्रहण करें। राज पटेल सर, आप भी नेशनल कोऑर्डिनेटर। देखिए, एक बात है, अपेक्षा जो है ना वही दुख का कारण बनती है। और जहाँ पर मान सम्मान होता है, पक्की बात है कि अपमान इंतज़ार कर रहा है पीछे। तो परे रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, जीवन सरल हो जाएगा, सहज हो जाएगा। बाकी हम हमारी बात स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो शिक्षक दिवस जो कि कल है, सभी शिक्षक को बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा, क्योंकि आज अगर हम यहाँ हैं तो सिर्फ उन गुरुओं की वजह से हैं जिन्होंने हमें शिक्षा दी, जिन्होंने हमें शब्द का ज्ञान दिया। शब्द वही है, वही बारह खड़ी है सबके पास, लेकिन कुछ लोग उसको पिरोते सीख जाते हैं, सही तरीके से उसको बिछाना सीख जाते हैं सही पैमाने में। वो बातें लोगों को अच्छी लगती है ना। तो ये सब कहीं ना कहीं उन्हीं गुरुओं की वजह से है। उनका सत सत में नमन करता हूँ। आज हम जहाँ हैं उन्हीं के कारण हैं। मायने नहीं रखते कि आप कहाँ हैं, लेकिन बनाया गया किसके माध्यम से? गुरु के माध्यम से। उन्होंने ही हमें गढ़ा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी हमारे गुरुगण यहाँ पर बैठे हुए हैं, और मैं आशा करता हूँ कि वो पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से अपने पद का निर्वहन करते होंगे। इसी के साथ अब बात आती है हमारे जीवन दान की। इसको शुरू करने से पहले एक बात से हम स्टार्टअप करते हैं। कई बार आप हमारी मीटिंग्स में आए हैं, हम एक शब्द का उपयोग करते हैं शुरुआत में। हम बोलते हैं चलिए। कई बार सुना होगा, वही शब्द होता है जहाँ से हमारी शुरुआत होती है चलिए। कहाँ लेकर जाना चाहते हैं? कुछ बात है ज़रूर इस शब्द में। इस संगठन के माध्यम से, इस एनजीओ के माध्यम से हम लोग प्रयास कर रहे हैं एक नए मानव का निर्माण करने का। एक ऐसा मानव जो हृदय के तल पे जीता है, जिसके अंदर इंसानियत मौजूद है, जिसके अंदर करुणा मौजूद है। इंसान स्वरूप में होना और इंसान होना फर्क होता है, साहब, फर्क होता है। यात्रा जरा लंबी है इंसानियत तक जाने की। तो प्रयास किया जा रहा है इस संगठन के माध्यम से कि हम ऐसे लोग निर्मित कर सकें। हम हमारी बात शुरू करेंगे, उससे पहले एक छोटा सा सवाल हम आपसे पूछेंगे। आपको समझ में आएगा जीवन दान क्या है। यही सवाल हमसे भी पूछा गया था, मूल उद्देश्य क्या है जीवन दान का। देखिए, अपना जीवन यापन करने के लिए हर कोई व्यक्ति कुछ न कुछ ज़रूर करता है। कोई खेती किसानी करता है, कोई व्यापारी है, कोई नौकरी करता है। अब देखिए, दुर्घटना किसी के जीवन में भी कभी भी घट सकती है, हमें नहीं पता, किसी को नहीं पता कब क्या घटने वाला है। तो अगर हमारे जीवन में या हमारे परिवार के किसी सदस्य के जीवन में कोई क्रिटिकल सिचुएशन आती है, जहाँ पर हमें लाख, 4 लाख या 10 लाख की अगर ज़रूरत पड़े, तो मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, क्या हमारे बैंक अकाउंट के अंदर इतना पैसा अवेलेबल है कि तत्काल प्रभाव से हम उसका इलाज करवा सकें? लगभग नहीं है ना, क्योंकि हम मिडिल फैमिली से आते हैं। हम बहुत बड़े कोई उद्योगपति नहीं है कि हमारी बैंक अकाउंट के अंदर पैसे भरे हुए पड़े हैं। रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, फिर अगले दिन की व्यवस्था में जुट जाते हैं। तो ये जो संगठन है, इन्हीं परिस्थितियों में हमारी मदद करता है। अब मैं बता देना चाहता हूं कि हम लोग जो है इस संगठन के माध्यम से एक ऐसे परिवार का निर्माण कर रहे हैं
जहाँ पर जितने भी पूरे भारत में हमारे परिवार के सदस्य हैं, इनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई क्रिटिकल सिचुएशन बनती है तो एक नियमानुसार हम इनकी मदद करते हैं। मैंने शब्द बोला है नियमानुसार, क्यों? क्योंकि ये पूरा अस्तित्व है, पूरी प्रकृति एक नियम से चलती है, इसकी एक धुरी है, उसी पर चलती है। सूर्य का अपना समय है, ढलने का अपना समय है, मौसम का अपना समय है, तो नियम से ही जीवन चलता है। और अगर सही दिशा में हमें चलना है तो हमारे जीवन के भी अपने कुछ नियम होना जरूरी है। अनुशासन हमें सफलता की ओर लेकर जाता है। तो इन नियम अनुसार हम आपकी मदद करते हैं। कैसे मदद करते हैं? उदाहरण के तौर पर मान के चलिए इस परिवार के अंदर हम 1 लाख सदस्य हैं। अब 1 लाख सदस्यों में से किसी के जीवन में अगर कोई क्रिटिकल सिचुएशन बनती है तो उस स्थिति में अगर हम सारे लोग मिलकर के मात्र 10-10 रुपए का भी अगर डोनेशन दें, 10 लाख रुपए इकट्ठे होते हैं। बड़ी आसानी से मदद की जा सकती है अपने परिवार के सदस्य की। अब यहाँ पर बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं, समझदार लोग हैं, उनके दिमाग में एक बात आती होगी कि एक NGO है, ये एक संगठन है, CSR का फंड तो आता ही होगा साहब गवर्नमेंट की तरफ से। बिल्कुल सही सोचते हैं आप, आता है। उसका उपयोग क्यों नहीं किया जाता? उसका इसलिए उपयोग नहीं किया जाता कि संगठन के अंदर चाहे प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां टैक्स बचाने के लिए फंड देती हो, चाहे गवर्नमेंट तरफ से कोई फंड आता हो, उसके साथ में एक नियमावली ज़रूर आती है, कुछ नॉर्म्स होते हैं उसके। मान के चलिए वहाँ पर आया है कि जो पैसा हमने आपको दिया है, इस पैसे का आपको जो है हरित क्रांति के लिए इसका उपयोग करना है, यानी पेड़ पौधे आप लगा सकते हैं। अब समझिएगा, हम जबलपुर में मौजूद हैं और जबलपुर में आपका एक बड़ा हॉस्पिटल यहाँ पर है, गवर्नमेंट का शासकीय हॉस्पिटल। वहाँ पर आपके जबलपुर के सभी गणमान्य नागरिक या आपके प्रशासनिक लोग या आपके पॉलिटिकल लोग, ये सारे लोग मिल करके पेड़ पौधे लगा रहे हैं। मीडिया भी मौजूद है, कवरेज हो रहा है, सब कुछ है, लेकिन साहब पीछे वार्ड में किसी गरीब की जान जा रही है, उसकी मदद नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि हाथ बंधे हैं नियमों से। इसलिए इस संगठन को ऐसा बनाया गया है, यहाँ पर हमारे सर के माध्यम से, सुनील दत्त शर्मा जी के माध्यम से, कि हमने पूरे भारत में कुछ अच्छे लोगों को संगठित किया जो एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार हैं। अब जब जब भी हमारे परिवार में कोई क्रिटिकल सिचुएशन बनती है, कोई परेशानी आती है, तो हम सारे लोग मिलकर के अपने परिवार के साथी की मदद करते हैं। यहाँ पर मैं स्पष्ट रूप से आपको बता देना चाहता हूँ कि इस संगठन द्वारा, इस NGO द्वारा या सुनील दत्त शर्मा जी द्वारा किसी भी प्रकार से हमारी मदद नहीं की जाती धन के रूप में। सीधी सीधी बात है, जब जब भी कोई दिक्कत आती है हमारे संगठन में, हमें मिलकर ही एक दूसरे की मदद करना है। और वही कारण है कि ये संगठन बहुत मजबूती से काम करता है, क्योंकि संगठन के ऊपर किसी भी प्रकार की लायबिलिटी नहीं है और सब लोग मिलकर के अगर मदद करते हैं तो एक छोटी राशि में बड़ी धनराशि बंद करके हम अपने परिवार के साथी की मदद कर सकते हैं। बहुत सारे इसके जो है ना प्रभाव गिरते हैं हमारे मन के ऊपर। आगे जाकर ये सारी बातें अभी आपको पता चलेगी। दूसरी एक बात और भी है कि ये जो संगठन है, इसकी सबसे अच्छी खूबसूरती ये है कि ये हमें लोगों की मदद करते हुए, लोगों की सहायता करते हुए, लोगों के आंसू पहुँचते हुए धन अर्जन करने का मौका भी देता है। और ये जो धन हमारे घर में आता है, ये धन आता है साहब नैतिक तरीके से। 2 तरीके हो सकते हैं, एक होता है नैतिक तरीका, दूसरा होता है अनैतिक तरीका। नैतिक तरीके से जो धन हमारे परिवार में आता है वो सुख, शांति और समृद्धि लेकर आता है। वहीं पर अगर अनैतिक तरीके से कोई धन हमारे परिवार में आएगा तो दुख, संताप, पीड़ा के अलावा कुछ नहीं लेकर आएगा। कुछ पल की खुशियां दे सकता है, लेकिन जिस माध्यम से वो आता है उसी माध्यम से वो जाने के रास्ते भी चुन लेता है। कहीं हॉस्पिटल में पैसा खर्चा हो जाएगा हमारा, या कहीं कोर्ट कचहरी में लग जाएगा, वो रुकेगा नहीं साहब, और मन के अंदर पीड़ा देकर जाएगा 100 अलग। तो हमें इस बात की बहुत खुशी होती है कि जो धन हमारे घर में आ रहा है वो नैतिक तरीके से आ रहा है। तो स्वागत है आपका एक ऐसे परिवार के अंदर जिसका नाम है जीवन दान ग्रुप। और बता दूं, ये एक परिवार है। यहाँ पर जितने भी मेंबर्स बैठे हैं, जितने भी हमारे साथ में, सब आप मेरे परिवार के सदस्य हो।
इसलिए हम सरल तरीके से बात करते हैं, सहज तरीके से बात करते हैं। कोई औपचारिकता नहीं है ना बातों में, जो है सामान्य बातें वही आपके सामने हम लोग रखते हैं, और वही कारण है कि ये बातें आपको अच्छी लगती है। रटी रटाई बातें अजीब लगती, मज़े नहीं आते। रटी जा सकती है, लेकिन कुछ बातें होती है साहब जो अंदर से निकलती है। कुछ बातें होती है जहाँ पर अस्तित्व चाहता है हमारे लिए कि ये हमारे तक पहुँचे, वहाँ हम काम नहीं करते, हम वहाँ पर काम नहीं करते, कंट्रोल कहीं और से होती है चीज़ें। कई बार हमें भी ताज्जुब होता है, वीडियोग्राफी हो रही, हम देखते हैं तो हमें ताज्जुब होता है, हम खुद सुनते हैं तो हमें अजीब लगता है कि कौन था, कहाँ से आए ये चीज़ है। तो उसके लिए क्या है, ज़रूरी है हमें खाली होना पड़ेगा। कोई भी चीज़ भरी तभी जा सकती है जब आपका पात्र खाली हो, अन्यथा संभावना नहीं है। अगर भरा हुआ पूरा पात्र है तो कुछ भी डालोगे वो बाहर आ जाएगा वापस निकल के, तो पात्र खाली होना ज़रूरी है। तो वही ये जो संगठन है यहाँ पर कहीं ना कहीं अस्तित्व भी मदद कर रहा है इसको बढ़ाने के लिए। कई बार ये बातें हमारे सर ने भी मीटिंग के माध्यम से बताई और हमें एहसास भी होता है। तो स्वागत है आपका एक ऐसे परिवार के अंदर। अब ये जो हमारा परिवार है जीवनदान ग्रुप, इनका जो मदर एनजीओ उसका नाम है UMCA फाउंडेशन। इसका फुल फॉर्म होता है उज्ज्वल मैथिली कम्युनिटी एसोसिएशन अ फाउंडेशन फॉर लाइफ, यानी जीवन का आधार। हर एक शब्द जिन्होंने डिजाइन किया था उन्होंने क्या सोचकर लिखा था हमें नहीं पता, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं वैसे वैसे हर एक शब्द के अपने मायने निकल कर बाहर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि यार कहीं ने किसी ने इन्हें लिखाया गया था इधर, यानी जीवन का आधार। ये हमें आगे जाकर पता चलेगा कि किस प्रकार से ये हमारे लिए सहयोगी हो सकता है पूरा संगठन। अबाउट अस की अगर बात करें हम तो UMCA फाउंडेशन की शुरुआत हुई 2019 में, और इनके जो संस्थापक है उनका नाम सुनील दत्त शर्मा जी है जो कि यूपी आगरा से है। बड़ी अच्छी बात यह है कि हमारे सर की 3 प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां और है 2010 से। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि धन कमाना उद्देश्य नहीं है, लोगों की मदद करना, लोगों की सहायता करना उद्देश्य है। एक प्योर प्रोफेशनल व्यक्ति है, सही उद्देश्य लेकर हमारे बीच में आए हैं। आपका जो जीवनदान परिवार है इसकी शुरुआत हुई नवंबर 2023 में, एक बेहतर सोच के साथ लोगों की मदद करने के लिए। यहाँ पर अगर हम मिशन और विजन की बात करें तो भारत के हर उस नागरिक की सहायता करना जो किसी विषम परिस्थितियों में अपने आप को आर्थिक रूप से कमजोर पाता है। होता क्या है, समय है, कभी सुख आते हैं कभी दुख आते हैं। हमारी लाइफ में परमात्मा ने ऐसी ही बनाई है, कभी अप कभी डाउन ऐसे चलती है ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ऐसे जब चलती है यानी हम जीवित हैं। तो ऐसे ही जीवन के अंदर भी ना दुख सुख दुख सुख दुख सुख दुख सुख, मतलब आप जीवित हो, है ना। दुख आए तो घबराना नहीं, और सुख आए तो फूल जाना नहीं, दोनों बातों का ध्यान रखना। तो ये ऐसी चलती है, और अगर ऐसे फ्लैट हो जाए तो राम राम मामला डिलीट, है ना। फ्लैट हुई है ना, राम राम सत्य हो गया। तो इसलिए हमारा जीवन फ्लैट नहीं है, इसमें उतार चढ़ाव है। उतार चढ़ाव का मतलब ये होता है कि आपके मन के अंदर एक क्यूरियोसिटी बनी रहे, है ना। हम जैसे गेम खेलते हैं ना मोबाइल में, वो गेम के अंदर हमें मज़ा क्यों आता है, क्योंकि अगले क्षण कौन गोली लेके खड़ा है, तड़ तड़ तड़, फिर हम बचते हैं, इधर भगते उधर भगते। वो जो अंदर मन का भी यही है पूरी चाल, वो आपको उलझाए रखता है। इसलिए जीवन फ्लैट नहीं है। फ्लैट अगर हो जाए ना तो नीरस हो जाए। अब आप सोचिए जीवन में दुख ही नहीं है, दुख है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। वो लोग भी आत्महत्या करते हैं, मरते हैं। क्यों मरते हैं पता? कुछ है ही नहीं। करे तो करे क्या, करने को कुछ नहीं है ना। तो इसलिए जीवन के अंदर परमात्मा ने उतार चढ़ाव दिया ताकि आप अपने आप को निखार सको। आपके पास कारण है कुछ करने का, कल के लिए कुछ संघर्ष है, कुछ मेहनत है ना, कुछ उम्मीदें जो हमें जिंदा रखती हैं। तो हमेशा अगर दुख आता है तो उसका सम्मान करना चाहिए कि बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु तेरा, ताकि हमें जीने के लिए, कुछ करने के लिए कुछ दिया तो सही। तो ये परिस्थिति जब आती है जीवन में, ये अपने उन लोगों को परखने का एक मौका देती है कि कौन आपके साथ है और कौन आपके साथ नहीं है। और मुझे कहते हुए बड़ी निराशा होती है कि लोग सिर्फ हमारे साथ बातों से खड़े हैं साहब, सिर्फ बातों से।
धन लेकर हमारे साथ कोई नहीं खड़ा होता, ये बिल्कुल कटु सत्य है। बहुत सारे हमारे प्रिय मित्र जो हमारे साथ होते हैं सुख के समय में, वो बोलते हैं कि जान मांगेगा तो जान दे दूंगा। जब विषम परिस्थितियां आती है ना, उससे एक 500 का नोट मांग लेना साहब, बहाने शुरू हो जाएंगे, यार कल ही था यार, है ना, आज तो यार नहीं है यार, आगे देखते हैं, है ना। तो ये क्या है, मतलब क्या है इसका मतलब, आप समझ पा रहे हैं क्या है इसका मतलब? ये है कि ये जो जान है ना, जान धन से नीचे आ गई, धन कीमती हो गया। मानवता धन के नीचे है, धन ऊपर हो गया। तो ये पहला एक ऐसा संगठन है मेरे दोस्त, जो आपकी विषम परिस्थितियों में, आपकी परेशानियों में आपको मदद करता है, आपको सहायता करता है, आपके लिए धन लेकर खड़ा है। अब क्यों लेकर खड़ा है उसका कारण भी बता दूं मैं आपको स्पष्ट रूप से। कारण ये है कि हम जब भी हमारी मीटिंग्स लेते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे फिजिकल हो, हमारे परिवार के सभी लोगों को अच्छे से पता होता है कि हमें ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद करना है। माइंड सेट होता है इधर, दोगे तो मिलेगा, सीधी सी बात, सबको पता है ना, माइंड सेट है। तो उसी माइंड सेट के लिए सारे लोग जो भी हमारे साथ नए सम्मिलित होते हैं वो इसी के रूप में सम्मिलित होते हैं। और ये जो देने के भाव हैं, ये जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे इसी सेशन में आपको समझ में आएगा इनके बेनिफिट्स क्या है ना। तो ये पहला एक ऐसा संगठन है, पहला एक ऐसा एनजीओ है जो आपको डोनेशन देता है। नहीं तो जितने भी एनजीओ वो सिर्फ डोनेशन लेते हैं, लेकिन ये देता है आपको। अब यहाँ पर अगर हम बात करें लीगल डॉक्यूमेंट की, तो सारे लीगल डॉक्यूमेंट आपकी संस्था के पास अवेलेबल हैं। आप आरओसी की बात कर लीजिए, संस्था सेक्शन 8 के तहत कानपुर से रजिस्टर्ड है आरओसी से। संस्था के पास 12A ATG दोनों हैं, MSME सर्टिफिकेट है। चूँकि एक एनजीओ है तो नीति आयोग के अंदर भी रजिस्टर्ड है। उसके अलावा एक और संस्था है जिसका नाम है एनजीओ दर्पण, उसके अंदर भी अगर आप सर्च करके देखोगे तो आपको UMC फाउंडेशन का नाम नज़र आता है। अभी एक और सर्टिफिकेट संस्था को मिला है जबलपुर, आपको जनवरी में LEIL रिकग्नाइज किया जाता है RBI की तरफ से उन संस्थाओं को जिन संस्थाओं को 50 करोड़ से ऊपर के ट्रांजैक्शन करने की ज़रूरत होती है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात सर्टिफिकेट की नहीं है, मायने नहीं रखती है ना, कागज मायने नहीं रखते हैं साहब, मायने रखती है कि जो आपके संस्था के संस्थापक हैं उसकी नीयत कैसी है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप कितनी भी लीगलिटी में उतर जाओ, अगर वहाँ मामला गड़बड़ है तो कोई माय का लाल आपको मरने से नहीं बचा सकता। तो पिछले 1 वर्ष में हम जहाँ तक इनको जान पाए हैं, बहुत ही गजब के व्यक्ति हैं, बुद्धि के तल से नहीं हृदय के तल पे जीने वाले व्यक्ति हैं। कुछ उम्मीद लेकर चले हैं कि इस संसार के लिए मैं कुछ बेहतर कर पाऊँ, है ना। तो एक ऐसे व्यक्ति की छत्र छाया में हम फल फूल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। कई बार हमने उनको मीटिंग में सुना है, बड़े सौभाग्य की बात हमारी भी है कि उनके सानिध्य हमें मिला और उन्हीं से सीखा है सारी बातें, है ना। तो वो बात महत्वपूर्ण है। और ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, वो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जिस संगठन के साथ आप काम कर रहे हैं इसकी मजबूती क्या है। आप बेफिक्र के साथ इस संगठन के साथ आगे बढ़ सकते हैं, जन कल्याण का कार्य कर सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे परिवार का आपको हिस्सा बनने के लिए लाइफ में फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम 2100 रुपये का आपको जो है मेंबरशिप लेनी पड़ती है, आजीवन सदस्यता। क्यों ली जाती है, इसके भी रीज़न 2 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि भारत के अंदर बहुत सारे लोग दुखी और परेशान हैं। आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, पहचानोगे कैसे मदद किसकी करना है। भारतीय जीवन बीमा निगम का हमने सभी ने नाम सुना है, हजारों लोगों के एक्सीडेंट होते हैं साहब, लेकिन क्लेम किसका सेटल होता है, जो उस संस्था का बीमा धारक होता है, उस संस्था का सदस्य होता है। तो इसीलिए मदद उसी की जा सकती है जो हमारे परिवार का हिस्सा होगा। पहला कारण तो ये। दूसरा कारण ये है कि पहले तो मैं बता दूं कि ये जो 2100 रुपये आप देते हैं, संस्था इसका एक वेलकम लेटर देती है ना, लिखित में आधार होता है आपके पास कि आप हमारी संस्था के लाइफ टाइम के मेंबर हैं, सदस्य हैं।
अब चूंकि लीगली ये पैसा यूएमसीए फाउंडेशन का हो जाता है, मैंने बोला ना लीगली, कानूनन, क्योंकि आपने डोनेशन दिया है साहब, एनजीओ को आपने दान दिया है, ये आपका रहा नहीं, दिए हुए दान का हिसाब लिया नहीं जाता। कहीं पर भी हम जाते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, चर्च जाते हैं, कहीं पर भी आप जाओ और वहाँ पर अगर आप दान डालकर आते हैं पैसा, तो ऐसा तो नहीं होता ना कि सुबह जाते हैं और उधर पंडित जी से और पादरी से और मौलवी जी से बोले भाई 100 का डाल के गए थे, इधर हिसाब चाहिए अपन को, नहीं होता ना ऐसा। तो ऐसा नहीं होता ना, ये पैसा अब आपका रहा नहीं। अब ये पैसा किसका हुआ? यूएमसीए फाउंडेशन का। लेकिन इसी 2100 में से संस्था 2010 रुपये हम ही लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर देती है ताकि हमारे बीच संपन्नता जाए। और ये जो 2010 का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसका परिणाम क्या होता है? छोटी सी मैं मेरी जर्नी भी बता दूं। हालांकि ये शब्द मेरे मुंह पे कम आता है, मैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि मैं एक ऐसी बकरी है कि ये आपकी गर्दन कटवा देती है ना। पर अब जब ये कमा रहा है, आपके सामने खड़ा है ना, ये जो खड़ा है ये कमा रहा है, तो उसकी थोड़ी सी मैं आपको कमाई बता दूं कि इसका 2100 में से 2010 का रिजल्ट क्या रहा, क्या हुआ। 10 जून 2024 में मैं इस संगठन का हिस्सा बना, तकरीबन 14 महीने हुए, और बड़ा ही सौभाग्यशाली हूँ कि हमारे कन्हैया सरनाथ जी मेरे अपलाइन हैं, मेरे गुरु हैं, इनके माध्यम से मैं इस संगठन का हिस्सा बना। ये जो सम्मान है ये ताउम्र रहेगा जब तक हम इस धरती पर मौजूद हैं। ये इसके लिए, जीवन दान के लिए मेरे गुरु हैं, जीवन भर आदरणीय रहेंगे मेरे, सिखाया है मुझे इन्होंने, जीवन दान किया है। लेकिन एक बात थी वहाँ पर, जैसा इन्होंने बताया था, हम यहाँ पर आए थे साहब स्वार्थवश। हमें ये था कि 2100 देना है, जीवन में कोई बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन आती है तो संगठन मदद करेगा। हमने डोनेट कर दिया पैसा, ये सोचा है कि गाड़ी घोड़े का बीमे का पैसा भरते हैं, अपन ने अपने जीवन के लिए एक बीमा करवा लिया, दे दिया, और फिर शिथिल हो गए। और जर्नली होता है ये साहब, है ना, अचानक से कोई काम स्टार्ट नहीं होता। फिर सर ने बार बार फ़ोन किया, और शुक्रिया है कि कॉल किया, और पलट के ये नहीं बोलते तो शायद हम यहाँ भी नहीं होते। बोला यार एक काम करो पटेल जी, मीटिंग में तो अब आओ, एक बार समझो तो सही जीवनदान है क्या। और बड़े ही सौभाग्य की बात है कि उस दिन हमारे संस्था के संस्थापक सुनील दत्त शर्मा जी मीटिंग ले रहे थे, बता रहे थे जीवनदान है क्या। रात को 9 बजे सेशन स्टार्ट हुआ और तकरीबन 11:30 बजे बंद हुआ। आपको पता है मीटिंग जब चलती है तो फिर वो लंबी ही खींच जाती है, क्योंकि वहाँ पर बातें कुछ और होती है। समझाया जाता है कि क्या है ये परिवार, कैसे लोगों की मदद करता है और कैसे धन अर्जन करने का मौका देता है। साहब उस दिन नींद नहीं आई, क्योंकि इधर माले में, ऊपर वाले में बात बैठ गई कि यार राज, बात तो कुछ और है, बात पैसे की नहीं है। पैसे के साथ तू तेरा आत्म विकास भी कर सकता है इस संगठन में। कहीं ना कहीं वो चीज़ें अंदर दबी हुई पड़ी थी, वो उभर कर बाहर आ गई, है ना। कई बार हुआ है ना ऐसा कि एक हल्की सी चोट पहुंचती है और कई लोग निकल जाते हैं यात्रा पे, वो चोट पड़ी हमारे अंदर। और दूसरा ये लगा कि यार कितना खूबसूरत काम है, लोगों की मदद करते हुए, दुआ लेते हुए धन अर्जन करना, इससे अच्छा काम तो शायद जीवन में कहीं नहीं मिलेगा। तो साहब फिर हमने शुरुआत कर दी। तो मैं बता देना चाहता हूँ 13 से 14 महीने में ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपका 2100 में से 2010 का, इसकी बदौलत इस संगठन के माध्यम से तकरीबन 27 लाख रुपए की इनकम की है। आज की परिस्थिति में कम से कम 14,000 से कम इनकम पर डे नहीं आती, कमीशन रोज आ जाता है। एक बात और बता दूं, ये सारा मामला जो है ना साहब, ये राज पटेल की औकात से बाहर है, पक्की बात है, 100% लिख के रखो। वो क्यों पता आपको? 2 ही व्यक्ति जानते हैं आप, एक वो जो अदृश्य है और दूसरा खुद राज पटेल को जानता है। ये आपसे बातें कितनी भी मीठी कर ले, लेकिन अंदर से ये कितना कैसा है, क्या स्वभाव है, क्या नेचर है, क्या अवगुण है, ये इसी को पता है। या आपको पता नहीं है साहब, आपको बिल्कुल पता नहीं इस बारे में।
तो हमें पक्का ये एहसास होता है कि हमारी औकात से मामला बाहर है। क्यों? क्योंकि साहब इससे पहले भी खूब बंदर गुलांटियाँ मारी है, सफल नहीं हुए साहब। यही सफल क्यों हो गए? उसका एक कारण है कि ये जो संगठन है ये ऑटो रन पर है। इसे राज पटेल, कन्हैया शरणागत जी या कोई भी बड़े लीडर्स जो हैं वो प्रमोट नहीं कर रहे हैं साहब। ये संगठन हमें प्रमोट कर रहा है, ये खुद चल रहा है, हम चला नहीं रहे। हमारे अगर हम चलाते ना तो इससे पहले भी कोशिशें कर चुके थे ना, बहुत सारे सिस्टमों की, नहीं चला पाए ना, फेल हो गए। तो ये खुद चल रहा है और यहाँ पर सिर्फ हम लोगों से इतनी विनती करते हैं कि ट्रेन लगी है, बस पेट भर जाओ, मामला बन जाएगा। अब कोई व्यक्ति अगर उठ के बोगी में बैठे भी नहीं तो साहब इतनी मेहनत तो कोई भी नहीं करेगा। तो कुल मिलाकर ये जो संगठन है, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हमें संपन्न बनाता है, मजबूत बनाता है आर्थिक रूप से। क्यों? क्योंकि संगठन को ये पता है कि हमें सोशल एक्टिविटी करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए धन हमारे पास होना जरूरी है। बगैर धन के आप किसी गरीब को खाना भी नहीं खिला सकते, बगैर धन के आप बेजुबान की मदद भी नहीं कर सकते, उसको भी खाना नहीं खिला सकते। बगैर धन के हम कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरा, संगठन को ये अच्छे से पता है कि किसी भी व्यक्ति की मदद एक बार की जा सकती है, लेकिन उसी व्यक्ति को अगर धन कमाने का मौका दे दिया जाए तो शायद उसे मदद की ज़रूरत न पड़े, उल्टा वो लोगों की मदद करने के लिए तैयार हो जाए। उसके बाद में संगठन को ये अच्छे से पता है कि मेरे परिवार के लोग, मेरे संगठन के लोग अगर मजबूत होंगे, अगर हम सब लोग यहाँ से जैसा हम अर्निंग कर पा रहे हैं ऐसी अर्निंग हम सब कर पाते हैं और आप भी कर पाते हो, क्योंकि यहाँ हमसे हुआ तो आपसे भी हो सकता है। सारी चीज़ें वही है, वही दो हाथ, वही दो कान, वही दो नाक, आपकी जो है दो आँखें, सारी चीज़ें सेम हैं। उतनी ही आत्माएं आपके अंदर मौजूद है जितनी हमारे अंदर मौजूद है। तो हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर सभी हम मजबूत होंगे तो ये संगठन मजबूत होगा, आपका परिवार मजबूत होगा, आपका समाज मजबूत होगा, आपका राष्ट्र मजबूत होगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब तक हम इस धरा पर मौजूद है तब तक हमें धन की ज़रूरत पड़ेगी। ये अच्छे से दिमाग में बात बिठा लीजिएगा। बगैर धन के कुछ नहीं कर सकते हम। हाँ, ये बात पक्की है कि यहाँ से जाने के बाद धन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन एक धन वो भी है, वहाँ के लिए भी कमाना पड़ेगा बॉस। वो अनंत यात्रा जब हम निकलते हैं वहाँ पर भी हमें ज़रूरत पड़ती है, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो बड़ी खूबसूरत बात यह है कि ये संगठन हमें दोनों धन कमाने का मौका देता है, धरा पर रहते हुए जिस धन की ज़रूरत है वो भी, और जब हम यहाँ से निकलेंगे उस धन को कमाने का भी एक मौका देता है। तो यहाँ पर जो है मैंने आपको यही बताया कि कुल मिलाकर ये संगठन हमें मजबूत बनाना चाहता है ताकि हम संपन्न हों, हम हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए कुछ बेहतर कर पाएँ। अब ये जो संगठन है हमारा, जैसे ही आप इस परिवार का हिस्सा बनते हो उसके बाद में 90 दिन के बाद में आपको कुछ सुविधाएं देता है, कुछ फैसिलिटी देता है। अब ये 90 दिन का समय क्यों चुना गया, उसका भी एक कारण है कि ये जो 90 दिन है, इस 90 दिन में आप कर्म को प्रधानता देते हुए, मेहनत करते हुए आप मजबूत बन पाओ। एक बात सुनी होगी ना आपने, सब माया मोह है, सुना है ना? ये कौन बात करते पता है? ऐसा वो अकर्मण्य लोग जिनसे कुछ होता नहीं है, बिल्कुल उनके मुंह पे शब्द हैं, सब माया मोह है। अब मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, मान के चलिए मेरे बेटे की तबीयत खराब है, मैं हॉस्पिटल गया, डॉक्टर साहब के सामने खड़ा, जेब दोनों बाहर निकाल दिए, बोले सर सब माया मोह है ना? तो डॉक्टर साहब क्या बोलेंगे हाथ जोड़ के कि मेरे बाप मेरी फीस मत दे, दवाई के पैसे तो दे दे। तो ये उन लोगों के बहाने हैं। और जो बात करते हैं ना त्याग की, पहले पूछो कि त्यागने को है क्या तुम्हारे पास? कुछ चाहिए ना साहब, त्यागने के लिए कुछ चाहिए ना। अभी तो कुछ कमाया ही नहीं अपन ने, तो त्यागोगे क्या? पहले इकट्ठा तो करो धन, फिर त्याग देना अचानक से कि अब मैंने इतना त्यागा है, वहां से पलट जाना।
बात समझ में आती है। अभी तो खाली जेब हो यार, फूटी कोड़ी नहीं है त्यागने के लिए, बात करते हैं त्याग की। तो ये सब बातें जो है ना साहब, सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको जीवन में कुछ करना नहीं है, सिर्फ बहानेबाजियाँ हैं। और अगर वो लोग जीवन के अंदर दुखी हैं, परेशान हैं, घर में धन की कमी है, कलेश है, तो इसका कारण वो खुद है। किसी और को दोष देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बहानेबाजी बनाने की ज़रूरत नहीं है। और जिस दिन ये बात हमारे दिमाग में बैठ गई, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि उस दिन आप निकल जाओगे काम करने के लिए। 100% बात पक्की है। दूसरा है, गजब का शब्द दिमाग में चलता है लोगों के, नॉन वर्किंग। कुछ नेटवर्कर हो सकते हैं यहाँ पे, नॉन वर्किंग। हमारे पास भी आते हैं ना व्हाट्सएप पे, मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पे सिस्टमों के, प्लान के, सर कुछ करना ही नहीं है तो मेरे बाप मेरे को क्यों डाला? जब कुछ करना ही नहीं था तो ये मैसेज मेरे को डाला क्यों? जरूरत ही नहीं थी, तू क्यों कर रहा है ये बता मेरे को। लॉजिकल बात है यार, जब कुछ करना ही नहीं तो आपको मेरे तक भेजने की जरूरत ही नहीं थी। ये ऐसा होता नहीं है, बगैर किए कुछ होता नहीं है ना। तो ये दिमाग के अंदर जो कीड़ा बैठा हुआ ना, ये कीड़ा भी हमें घर से बाहर नहीं निकलने देता। एक बात हमने सुनी है कि 14 वर्ष वनवास सहा, एक उम्र कटी रोते रोते, और तब जाके बात समझ आई सोने के हिरण नहीं होते। वो जो सोने के हिरण है ना, वो भगवान श्री राम को भी पता था, माँ सीता को भी पता था कि होते नहीं है। हालांकि उनको लीला रचनी थी, रावण का अंत करना था, लेकिन कुछ शिक्षा देना चाहते हैं वो हमें कि ये जो बगैर कर्म किए कुछ मिलने की अगर तुम लालसा करते हो ना तो हरे जाओगे, रावण हर लेगा हमें। सावधान होने की ज़रूरत है। कर्म को प्रधानता तो साफ देनी पड़ेगी। अगर कुछ करना है तो घर से बाहर निकलना ही हमें पड़ेगा। तो 90 दिन का समय दिया संगठन ने हमें, ताकि हम कुछ बेहतर कर सके, काम करके धन अर्जन कर सके। अब इस 90 दिन के बाद हमारा जो संगठन है आपको कुछ सुविधाएं देता है, कुछ फैसिलिटियां देता है। सबसे पहले तो आप जिस दिन हमारे परिवार का हिस्सा बनते हो वैसे ही आपको एक वेलकम लेटर दिया जाता है, जो हमने अभी बताया आपको। उसके बाद में लाइफ टाइम मेंबरशिप है ना, आजीवन के लिए सदस्यता, रिन्यूअल नहीं आता है इसका, है ना, बार बार पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें। तीसरा, इस संगठन के माध्यम से जो हम डोनेशन देते हैं, लोगों की जो मदद करते हैं, जो सहायता करते हैं, उस राशि की आप रसीद प्राप्त कर सकते हैं मार्च क्लोजिंग में। और उस रसीद के ऊपर 12A80G के तहत आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से 50% टैक्स में रिबेट ले सकते हैं। आपकी जो स्लैब है वो कम हो जाती है। ये बात ये सिद्ध करती है कि जिस संस्था की रसीद को हमारे देश का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, यानी वो पूर्ण रूप से लीगलिटी के साथ संस्था हमारे लिए कार्य कर रही है। इसके बाद जो 2100 आपने दिए हैं, चूँकि वो पैसा संस्था का ही था, यूएमसी फाउंडेशन का, लेकिन फिर भी हमारी संपन्नता के लिए संस्था ने हमारे बीच ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसके अलावा भी संस्था हमें 2100 रुपये के कूपन भी दे देती है, जो हमारा एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है ZED पे। यहाँ पर आप कुछ जो प्रोडक्ट है हमारे, उनको रिडीम कर सकते हैं, उस कूपन को, मतलब आपको डिस्काउंट मिलता है। अब इसके बाद में अगला जो है हमारा वो है ह्यूमन एम्पावरमेंट, यानी रोज़गार देने वाली बात आती है। तो हमारा संगठन जो है समाज के अंदर रोज़गार लेकर जाता है। जो रोज़गार देने का हमारे जो प्रोजेक्ट जितने भी रन करते हैं, उनके ऊपर हम 3 बिंदुओं पर ध्यान देते हैं। पहला, कैसे हम समाज के अंदर रोज़गार लेकर जाएं। दूसरा, कैसे हम इन्हीं के माध्यम से अपने परिवार का विकास कर पाएँ, यानी इस संगठन को आगे लेके जा पाएँ। तीसरा, कि समाज के लिए और राष्ट्र के लिए हम क्या बेहतर कर पा रहे हैं। इसी कड़ी में हमारा सबसे खूबसूरत जो प्रोजेक्ट है वो है आपका पॉलीथीन मुक्त भारत। ये जो पॉलीथीन है, ये ना तो सड़ती है, ना गलती है, ना जलती है, अमर है साहब। जल स्रोत में अगर इसको डाल दिया जाए तो उसको जहरीला कर देती है। जमीन के अंदर पड़ी है तो पानी का रिसाव कम कर देती है, उसकी उर्वरकता छीन लेती है। अगर उसको जला दिया जाए तो जहरीली गैस हमें नुकसान पहुंचाती है। तो हम एक प्रयास करते हैं एक अभियान के तहत कि एक अवेयरनेस लेकर जाएं समाज के बीच, लोगों के बीच, कि कृपा करके आप पॉलीथीन का उपयोग न करें। लेकिन अल्टरनेट तो कुछ देना पड़ेगा ना, इसके बदले क्या दे रहे हो आप। तो इसी के अगली कड़ी में हम कैरी बैग बनवाने का काम करते हैं महिलाओं से, महिलाओं के समूह से। ये जो कैरी बैग का जो प्रोजेक्ट आपको मिलता है,
इसके अंदर रॉ मटेरियल संस्था तरफ से दिया जाता है, माल कटिंग करके आता है, धागा भी संस्था ही हमें देती है महिलाओं को। सिर्फ महिला के पास उसकी मशीन होना चाहिए सीने के लिए। बहुत सरल काम है, यू के आकार में सिर्फ सीना है, आपका कैरी बैग तैयार। कोई भी महिला बड़ी आसानी से 200-250 कैरी बैग रोज सी सकती, बहुत आसानी से, जो हमने अभी तक देखा है। आराम से कोई भी महिला इस काम को करते हुए 7 से 8 हज़ार रुपये महीने की आमदनी कर सकती है, यानी कि आर्थिक रूप से मजबूती रहेगी परिवार में। लेकिन इसके अलावा भी एक बात होगी। क्या बात होगी पता आपको? एक कहावत सुनी सभी ने, खाली दिमाग शैतान का घर। तो जो पुरुष है ना साहब, ये तो सामाजिक प्राणी है, ये निकल जाते हैं घर से धन अर्जन करने के लिए। लेकिन जो हमारे घर की महिलाएं हैं ना, अब ये खाना बनाया, बच्चों को भेज दिया स्कूल, अब ये बैठी है, अब काम शुरू होता है सही तो अब सही काम अब शुरू होगा। अब वो विचार, तरह तरह के ख्यालात, कुछ तो भी। तो मुझे माफ़ करिएगा, ये हकीकत है ना, इस सर्वे बताता है। हालांकि हम इसके लिए महिलाओं को दोषी नहीं ठहराते ना, अगर पुरुष को बिठा दिया जाए ना तो उसके साथ भी यही होगा। वो परिणाम है, वो व्यक्ति जो फ्री बैठा है ये उसका परिणाम है, होता ही है। तो तरह तरह के ख्यालात, जितनी जो परेशानियां और जो बीमारियां हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 80 से 90% परेशानियां सिर्फ मानसिक है, शारीरिक कम में, सिर्फ मानसिक है। तो कहीं ना कहीं अगर उन महिलाओं को काम दे दिया जाए तो वो उस परेशानी से भी बाहर आ सकते हैं। और इसके परिणाम हमने देखे हैं। कई बार हमारी मीटिंग में रूबी मैम आती है, पता है ना आपको, बताती है वो अपनी हिस्ट्री। ताज्जुब होता है हमें सुन करके कि कैसे वो डिप्रेशन में थी और जीवनदान परिवार में आने के बाद आज वो स्वस्थ है, मस्त है। तो व्यस्तता, मैंने क्या बोला आपको, व्यस्तता आपको जीवित रखती है। ये जो उतार चढ़ाव है यही आपको जीवित रखता है, जिससे हम डरते हैं। व्यस्तता ही हमें जीवित रखती है। तो वही, उसके ऊपर भी एक अंकुश लगेगा। और एक बात और भी होगी यहाँ पर, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, आपके घर में आपके जो श्रीदेव हैं, पतिदेव हैं, वो कितना भी है ना अर्जन करते हो धन, और आपको बोल दे कि चलो उधर रखे हैं, जितना चाहिए उतना निकाल लेना, लेकिन इधर तो एक बार महसूस होता है, काश, होता है ना काश। वो जो काश की चुभन है, उससे हम बाहर निकाल पाएंगे महिलाओं को। खुद वो अपना पैसा कमा रही है, एक आत्मसम्मान के साथ वो जीवन यापन करती है। यही हम चाहते हैं इस संगठन के माध्यम से, कि नारियां सशक्त बने, मजबूत बने, उनके बीच रोजगार लेकर हम जाते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही आपने यहाँ पर कैरी बैग कंप्लीट कर दिए, बना दिए, इसके आगे की कड़ी में फिर क्या होगा, हम जैसे जो लोग हैं, जो एसोसिएट्स हैं, जो वॉलंटियर्स, जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, ये इन कैरी बैग को ऑर्डर करते हैं, बुलवाते हैं। अनुमानित कीमत इन कैरी बैग की, एक कैरी बैग की कीमत 10 रुपये रहती है। मान के चलिए मैंने 100 कैरी बैग बुलवाए, मैंने कितना पेमेंट दिया संस्था को, 1000 रुपये। अब ये 100 कैरी बैग मेरे पास आ गए, मैं इंदौर से हूँ। अब इन कैरी बैग को लेकर के मैं जो भी हमारे शहर हैं, जो कॉलोनियाँ हैं, वहाँ पर मैं घर घर जाता हूँ, एक अवेयरनेस लेकर के कि आपको जो है पॉलीथीन का उपयोग नहीं करना है। और ये जो कैरी बैग है, ये फ्री में देता हूँ उनको, वहाँ पर लोगों को, क्योंकि फ्री की आदत पड़ गई ना, अच्छा लगता है, फ्री में मिलता है तो सुनते हैं, आपकी बात जरूर सुनेंगे 100%। जहाँ आपने दाम बोला कि मैं आगे बढ़ो भाई साहब, फ्री का नाम लिया, हाँ हाँ बताओ, फिर फुर्सत, फिर सब सुनेंगे। तो फ्री में एक कैरी बैग देंगे, एक अवेयरनेस के साथ में उनको समझाएंगे, कोशिश करेंगे कि आप जो है ना पॉलीथीन का उपयोग न कीजिएगा, इसके नुकसान क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया पूर्व में, ये सारी बातें हम इनके सामने रखेंगे और ये कैरी बैग हम उनको देंगे। साथ ही हमारी संस्था का एक QR कोड भी रहेगा। कुछ लोग हो सकते हैं ना जिनको अच्छा लगेगा ये काम, वो अपनी स्वेच्छा से अगर कुछ डालना चाहें डोनेशन, तो संस्था को वो डाल सकते हैं, उसकी रसीद भी ले सकते हैं, और वो रसीद जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में उनको छूट का काम भी करती है। अभी जो फ्री में हमने कैरी बैग दिए, इसी कैरी बैग के अंदर साहब एक पंपलेट रहेगा हमारा, जिसके अंदर सारी जानकारी रहेगी आपके संगठन से कि कैसे आप सुकन्या योजना के तहत बच्चियों को मजबूत कर रहे हैं, 21,000 रुपये दे रहे हैं टुकड़े टुकड़े में, कैसे आप जो है क्रिटिकल सिचुएशन में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, कैसे इस संगठन के माध्यम से हम समूह बनाकर महिलाओं के बीच, या पुरुष भी चलेंगे है ना, ऐसा नहीं है, रोजगार लेकर जा रहे हैं,
और कैसे इस संगठन को आगे बढ़ाते हुए हम बेहतरीन धन अर्जन कर पा रहे हैं, और साथ में ही लिखे रहेंगे आपके मोबाइल नंबर। अब आप सोचिएगा साहब, 100 लोगों तक आपने अपने कैरी बैग पहुंचा दिए आराम से। 100 में से अगर 10 से 15 लोगों को भी समझ में आ गया आपका संगठन, और मुझे पता है 100% आएगा, लिख के रख लो आप, आएगा ही आएगा। अगर वो 15 लोग जैसे ही आपको कॉल बैक करेंगे, आपसे बात करेंगे, आपके परिवार का हिस्सा बनेंगे, आपका जो कमीशन है ना, पता कितना बनेगा? तकरीबन 4,500 से 5,000 रुपये। घाटे का सौदा है क्या? और ये 10-15 लोग क्या अगले महीने चुप रहेंगे? तब तक फिर आपका कैरी बैग का काम शुरू है, और ज़रूरी 1 महीने में आप जो है 100 ही बांटोगे। गणित समझ में आ गया? बढ़ाते जाओ, अवेयरनेस लेके जाते जाओ, अपनी टीम बढ़ाते जाओ, अपना कमीशन बढ़ाते जाओ। तो यहाँ पर 2 काम हो गए। पहला, हमने समाज को रोजगार दिया। दूसरा, आपने जो है अपने परिवार का भी विकास कर लिया। तीसरा, इस समाज के लिए और राष्ट्र के लिए हम कुछ बेहतर कर रहे हैं, एक अवेयरनेस लेकर जा रहे हैं लोगों के बीच में। ऐसे ही हमारे और भी प्रोजेक्ट हैं, जैसे बेकार से आकार वाला जो प्रोजेक्ट है, जिसमें जो पुराने कपड़े हैं उनको संस्था परचेस करती है, उनको संस्था खरीदती है। खरीदने का उद्देश्य ये है कि ये जो कपड़े हैं इनको फिर से महिलाओं तक पहुंचाया जाता है, ताकि वो इसको साफ सुफ करके फिर से पैकिंग करके जो आपके कलेक्शन सेंटर है वहाँ पर इनको भेज दें। अब यहाँ पर आने के बाद आप इनका उपयोग क्या करोगे? बहुत सारे आपने देखे ना, जो है सेल लगती है, वो सेल के अंदर नए कपड़े नहीं होते, सब पुराने कपड़े होते हैं। उसके अलावा जो है बहुत सारे रोड के किनारे पुराने कपड़े लेकर बैठे रहते हैं लोग, बहुत सारे लोग फेरी वाले जाते हैं। इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे ये बेनिफिट होगा कि समाज के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके तन पे कपड़े नहीं हैं, लेकिन उनका आत्मसम्मान जिंदा है। रोड के किनारे कपड़े डालोगे, वो उठा के लेके नहीं जाएंगे, वैसे ही पड़े रहेंगे वो कपड़े। लेकिन वही कपड़े अगर उनको 40-50 रुपये में शर्ट मिल जाती है, 70-80-100 रुपये में अगर पैंट मिल जाता है, तो उनके तन तक भी कपड़े चले गए और समाज के अंदर हम रोजगार लेकर भी चले गए। तो जितने भी हमारे प्रोजेक्ट डिज़ाइन किए जाते हैं वो बहुत सोच समझ करके किए जाते हैं, ताकि यहाँ पे हम समाज के लिए, लोगों के लिए और अपने परिवार के लिए कुछ बेहतर कर पाएँ। उसके अलावा एक और अभी स्टार्टअप हुआ है, यहाँ पर संगठन द्वारा एक फंड निकाला जा रहा है ऐसे बच्चों के लिए जो पढ़े लिखे हैं लेकिन उनके पास धन नहीं है, कुछ करना चाहते हैं, नौकरी नहीं है। तो संस्था द्वारा ऐसे बच्चों को आउटलेट्स डलवाए जाएंगे, चाहे वो आपकी चाय नाश्ते की दुकान हो सकती है, प्रेस की दुकान हो सकती है, एक छोटा व्यापार स्टार्ट करवाया जाएगा कम राशि में। अब ये जो आउटलेट्स रहेंगे, इस आउटलेट्स के ऊपर फिर आपके जीवनदान परिवार की UMC फाउंडेशन की सारी जानकारियाँ अंकित रहेगी कि कैसे ये समाज के अंदर लाभ लेकर जा रहा है। अब जिनको आपने काम स्टार्ट करवाया, वहाँ पर मान के चलिए कोई चाय नाश्ते के लिए आया, पढ़ा लिखा व्यक्ति रहेगा, पढ़ेगा, पूछेगा कि यार ये क्या है, तो उस टीम बनना शुरू हो जाएगी, तो एक अलग से इनकम शुरू हो गई उसकी। तो अब उसी के साथ क्या हुआ कि वो जो शहर के अंदर जगह जगह आउटलेट्स डले हैं, वो आपके संगठन का प्रचार प्रसार का काम भी करेंगे और बेरोजगार लोगों के बीच में हम रोजगार लेकर जाने का कार्य भी करेंगे। अब यहाँ से उस बच्चे की ईमानदारी और कर्मठता ही निर्भर करेगी वो कितना आगे जाता है, क्योंकि व्यापार का कोई पार नहीं होता, सभी ने सुना है, कहाँ से कहाँ पहुँच जाए कोई गारंटी नहीं व्यापार। तो व्यापार का कोई यहाँ पर जो है पार नहीं होता। और मैं आपको बता दूँ, इस संगठन के माध्यम से भी सही पूछो तो हम जो काम कर रहे हैं ना, इसका भी कोई पार नहीं है, यह भी अनंत तक जाता है। अब यहाँ पर मान के चले उस बच्चे को हमने सहयोग राशि जो दी वो दी 20,000 रुपये। अब समय पर इसने अगर इस पेमेंट को जमा कर दिया संस्था में, समय नहीं दिया जाएगा पर उसके हिसाब से उसके मुनाफे में से, क्योंकि इस पर न तो कोई ब्याज लगेगा उसको, न रिकवरी वाली बात होगी, फ़ोन नहीं आएगा साहब कि ये पैसा जमा करना है किसी को भी। लेकिन अगर वो जमा कर देता है संस्था में धीरे धीरे ही सही अपने मुनाफे में से, तो जैसे ही जमा होगा उसके 60 दिन के बाद फिर 30,000 रुपये तैयार रहेंगे उसके लिए। अगर इसने 30 जमा कर दिए, अब 45 तैयार रहेंगे। अगर इसने 50 जमा कर दिए तो 75 तैयार रहेंगे। अगर इसने 1 लाख जमा कर दिए तो 1.5 लाख तैयार रहेंगे। अब इसके ऊपर निर्भर करता है कि इसकी वो छोटी सी जो इंस्टॉल है जिसने काम स्टार्ट किया था, वो आने वाले समय में एक रेस्टोरेंट में तब्दील हो सकती है। तो ये भी हमारे माध्यम से किया जाएगा, कुछ ही समय में स्टार्टअप हो जाएगा, उसकी भी शुरुआत हो चुकी है संगठन के माध्यम से। तो ये हमारा पार्ट है समाज के अंदर रोजगार लेके जाने वाला। इसके बाद में अगला जो आता है वो आता है आपका जीवनदान सुकन्या योजना,
बहुत ही खूबसूरत योजना है, लेकिन लोगों के पास सही जानकारी नहीं है। मुझे माफ़ कीजिएगा, लोग लालची हैं। जहाँ तक हम देख पा रहे हैं, जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं, फ्री में अगर मिल जाए तो बस तैयार, तुरंत तैयार। तो वही हाल हो रहे हैं। ये जो योजना बनाई गई, इसका कारण ये है कि जो बच्चियां हैं, इन्हें हम समृद्ध बना पाएँ, इन्हें हम मजबूत बना पाएँ, इनको अपने पैरों पर खड़ा कर पाएँ। मैं आपसे एक छोटी सी बात जानना चाहता हूँ, जो बार बार सवाल आते हैं। अगर 21,000 रुपये चलो हमने खाते में दे भी दिए, और दे भी देंगे हम, तो अभी तक इससे पहले दिया था ना, अब भी हम तो ताकत इतनी रखते हैं सारे संगठन के लोग जो यहाँ से अर्निंग कर रहे हैं, हम दे देंगे। लेकिन क्या इस 21,000 की राशि में बच्ची का जीवन कट सकता है क्या? कर सकता है क्या साहब? कुछ नहीं होगा ना। दूसरी एक बात बता दूं, किसी भी व्यक्ति को अगर आप धन देते हो ना, उसको अपाहिज बना देते हो, अपाहिज कर देते हो। तो हम अपाहिज समाज नहीं चाहते। तो संगठन क्या करता है? जीवनदान सुकन्या योजना में ये किया जाता है कि जो बच्चियां 1 वर्ष से लेकर 35 वर्ष की बच्चियां हैं, उनको जीवनदान सुकन्या योजना का लाभ मिलता है। यहां पर बड़ी खूबसूरत बात एक लिखी गई थी कि मुझे धन नहीं, रोजगार चाहिए, जीने का सम्मान चाहिए। और ये जो शब्द हैं, इसके जन्मदाता हमारे कन्हैया शरणागत जी हैं। तो वो मैंने बोला ना, चीजें निकलती है कहीं न कहीं से, बातें निकलती है, वो शब्द आते हैं, अस्तित्व काम करता है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, हमारे सर एक बड़ी अच्छी बात बोलते हैं कि जो बेटा है ना हमारा, उसको कार मत दीजिएगा, सब संस्कार दे दीजिएगा, वो काम करेगा जिंदगी में, आपको भी संभाल के रखेगा। तो यही से ये बातें निकली थी कि मुझे धन नहीं, रोजगार चाहिए, जीने का सम्मान चाहिए। धन देकर एक बार मदद की जा सकती है, धन से जीवन नहीं करता, लेकिन वहीं पर अगर उसको रोजगार से कनेक्ट करा दिया जाए, उसको सिखा दिया जाए कि धन कमाना कैसे है, अब उसको ज़रूरत नहीं किसी के, अपने पैरों पर खड़ी है। तो उसी की ओर एक प्रयास किया जा रहा है। और प्रयास करने का एक और भी कारण है साहब, ये जो बच्चियाँ जिनको हम बड़े लाड से, बड़े प्यार से अपने घर में बड़ा करते हैं ना, समाज के नियम है, एक दिन उसकी शादी करनी होती है। अब मैं ये मानता हूँ अच्छे से कि आप जो है माता पिता बड़ी सोच समझ करके वर चुनते हैं, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि भविष्य में क्या घटनाएं घटने वाली है, क्या दुर्घटनाएं घटने वाली है। इसीलिए ये संगठन बच्चियों को आत्मनिर्भर बनाते हैं। आत्मनिर्भरता उन्हें क्या देती है? फिर मैं कुछ ऐसे शब्द बोलूँगा जहाँ पे माफ़ी चाहता हूँ। पहले, समाज के अंदर एक व्यसन चलता है ना, नशा करने वाले लोग होते हैं। वो बहुत सारे ऐसे हमने सुने हैं, बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ हैं जो नरकों में हैं, है ना, वहाँ पर उनको प्रताड़ित किया जाता है, परेशान हैं, दुखी हैं, लेकिन अब वो अलग भी नहीं हो सकती क्योंकि वो निर्भर है। वो निर्भरता उन्हें बांधे रखती है उससे। हम ये नहीं बोलते कि आपको अलग होना है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जितनी आत्मा एक पुरुष के अंदर मौजूद है, उससे ज़्यादा आत्मा एक महिला के अंदर मौजूद होती है। क्यों? क्योंकि वो हमारी जननी है। समझ रहे हो आप? जो पुरुष यहाँ पर मौजूद हैं, जन्म किसने दिया, संभाला किसने, 9 महीने तक पाला है इधर। यही पाठ अगर पुरुषों को दे देना तो संभाल ही नहीं पाए चीज़ों को। वो परमात्मा भी जो है ना, बहुत गजब का है, उसने भी उसी को दिया जो सहनशील है ना। तो ये बात है। तो वो हमसे बढ़ के है, जिम्मेदारियां हैं हमारी, वो है ना, उनका ख्याल रखना। तो अगर यहाँ पर हमारे संगठन के माध्यम से ये बातें भी कही जाती है कि अगर कुछ भी हम ऐसा अगर करते हैं तो धीरे धीरे ही सही, है ना, थोड़ा कम 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 करते जाइएगा। मैं ये नहीं बोलता कि अचानक से चीज़ें छोड़ दीजिएगा, लेकिन आप हमारे लोग हैं, आप हमारे परिवार के लोग हैं। ये कोई हल नहीं है जीवन में, है ना। कुछ पल के लिए हमें ऐसा लगता है कि हाँ, हम चीज़ें भूल गए, लेकिन आप ये बात याद रखिएगा कि वो जो भूलने के बीच का जो समय है, सुबह और नई परेशानियां खड़ी कर ली उसी के कारण। आपने पहले ही परेशानी भूलने के लिए सारी चीज़ें की थी ना, लेकिन हमने फिर सुबह उससे ज़्यादा परेशानियां खड़ी कर ली। लेकिन एक बात और भी है गजब की, कमाल की, कि हम इसकी ओर क्यों बढ़ते हैं, ये हमें क्यों अच्छा लगता है, कारण क्या है, रीज़न क्या है। बड़ा स्पिरिचुअल रीजन है साहब इसके पीछे, आध्यात्मिक कारण है इसके पीछे। क्योंकि यात्राएं जो है ना, हमारी जन्मों जन्मों की यात्रा है,
कई बार हम इस धरती पर आए हैं और आगे भी आते रहेंगे। क्या होता है, जो कोई व्यक्ति अगर स्पिरिचुअल यात्रा पर निकलता है, अच्छा मेरी बातें ठीक तो है ना, चलेगी ना? चलिए, तो यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ, जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक यात्रा पर निकलता है, स्पिरिचुअल यात्रा पर निकलता है, जब वो ध्यान करता है तो एक परिस्थिति आती है जिसको बोला जाता है खुमारी। उसका नाम है खुमारी। ये खुमारी वाली जो परिस्थिति होती है ना, ये तब आती है कि उसकी आंखें तैरती है, ऐसा लगता है कि यार नशा करता है यार बंदा, पर वो नशे में है ज़रूर, किसी और नशे में जीता है। तो वो जो अनुभव कभी कहीं हुआ है हमें पिछली जन्मों में, अब उस अनुभव की तलाश है हमें। अब ये शराब क्या करती है, ये भी वही करती है, आपको शिथिल कर देती है, ऊपर वाले माले को खाली कर देती है। और ध्यान भी क्या करता है, वो भी आपको निर्विचार कर देता है। बात एक है, लेकिन एक यात्रा ऊपर की ओर है और दूसरी यात्रा नीचे की ओर है ना? या तो पानी भाप बन के ऊपर उड़ जाएगा या फिर कठोर हो जाएगा, तो वो यात्रा नीचे की ओर है, लेकिन वो यात्रा हमें खींचती है। तो इसलिए है ना, इसको अवॉइड करें, बेहोशी से कोशिश करें, दूर रहें। हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए बहुत बेहतर हो सकता है। और फिर हम उसी बात पर आते हैं, जो वो महिलाएं इस पीड़ा में जो है, वो अगर वो आत्मनिर्भर है तो अब लड़ सकती है, वो तैयारी कर सकती है कि बस बहुत हुआ, अब और नहीं, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें हमारी कोशिश है। तो यहाँ पर हम बच्चियों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करते हैं। अब ये जो यहाँ पर राशि आती है, जैसे ही मैंने बताया ना, 1 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच में सुकन्या योजना का हम लाभ ले सकते हैं। तो ये जो बच्चियों का जैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं, इनका एक वॉलेट बनता है जिसका नाम है जीवनदान सुकन्या वॉलेट। इस वॉलेट के अंदर संस्था द्वारा 2100 रुपये 10 टाइम 10 बार भेजे जाते हैं। एक बात याद रखिएगा, 10 टाइम का मतलब ये 10 बार, 10 महीने तक नहीं, वो जिंदगी भर वहीं रहेंगे अगर आप उसका उपयोग नहीं करते तो, कभी खत्म नहीं होंगे वहाँ से। जब तक उपयोग नहीं करोगे तब तक वहीं पड़े हैं वो पैसे। 2100 आपका इंतज़ार करना है कि आइए और हमारा उपयोग कीजिए और इस बच्ची को आगे बढ़ाइए। मैं जानना चाहता हूँ कि माता पिता क्या ये नहीं चाहते कि मेरी बच्ची सुखी रहे? हर व्यक्ति चाहता है ना, ज़रूर चाहता है, प्रेम करते हैं ना हम हमारे बच्चों से। तो इतना सा कर्तव्य निभा लीजिएगा कि सिर्फ कभी भी हम टाइम भी नहीं देते आपको, ये नहीं बोलते कि साहब 10 महीने में, कभी भी 10 महीने, 20 महीने, 30 महीने इस धन का उपयोग कर लीजिएगा। हमने आपको एक सपोर्ट दिया, इन बच्चियों के लिए संस्था द्वारा आपको एक सपोर्ट दिया गया कि आप एक मेंबर कनेक्ट कीजिएगा, जिसकी आजीवन सदस्यता शुल्क के रूप में उस वॉलेट के पेमेंट का आप उपयोग कर लोगे, और वो जो 2100 रुपये है वो आप अपने पॉकेट में रख सकते हैं, उस बच्ची के लिए उपयोग में ले सकते हैं। लेकिन बात 2100 की नहीं, इसके बाद एक बात और शुरू होती है। बच्ची को कमीशन मिलता है साहब 300 रुपये का, और अगर ऊपर आपका अगर रजिस्ट्रेशन है तो 100 रुपये आपके पास भी जाते हैं, टोटल 400 आते हैं, और 2100 वो टोटल 2500 आते हैं। अब ये जो व्यक्ति जिसको आपने बच्चे से डायरेक्ट कनेक्ट किया है, इसकी भी तो बच्चियाँ हो सकती हैं, ये भी तो लाभ दिलवा सकता है बच्चियों को। अगर यही काम चलता रहा और 10 मेंबर अगर आपने ईमानदारी से बच्ची के साथ में कनेक्ट कर दिए, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आने वाले समय में जब बच्ची विवाह लायक होगी तो यहाँ से 1-2 लाख रुपए महीने की आमदनी करेगी आजीवन के लिए संगठन के माध्यम से। और घर से बाहर निकले बगैर, क्योंकि आपने एक इकोसिस्टम बना दिया उसके लिए, ससुराल के साथ में उसको एक गिफ्ट भी दे दिया कि जा बेटा, बहुत सारे फायदे होंगे इससे। पहले तो समाज के अंदर जो दहेज प्रथा की कुरीति चल रही है उस पर अंकुश लगेगा, क्योंकि जो बच्चा विवाह के लिए आ रहा है आपके घर पे, इतना मूर्ख तो नहीं है साहब, साक्षात लक्ष्मी हमारे घर आ रही है, दहेज की तो बात करना नहीं है। मान सम्मान सो अलग है ना, मान सम्मान तो मिलेगा, क्योंकि कमाऊ पुत्र सबको प्यारा लगता है, कहावत सुनी है, तो ऐसे कमाऊ पुत्रियाँ भी सबको प्यारी लगती है ना। तो वो मान सम्मान उनका सदा बना रहेगा। तो ये काम यहाँ पर इस संगठन के माध्यम से किया जाता है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि उस 200-300 के लालच में गलत जानकारी मत दीजिएगा। हम लोग क्या करते हैं पता, हम लोग जाते हैं, बोले 2100 जमा करने हैं, 2100 10 बार आएंगे, उन्होंने कहा हाँ मामला सही है, ले भाई पकड़, गलती कर दी आपने। अब 30 दिन बाद वो आपकी गर्दन पकड़ेगा कि भाई आए नहीं 2100 यार खाते में।
साफ बोलिएगा, जिसको जो राजी है हमारे साथ चलने के लिए उसको ही साथ लीजिएगा। हम धीरे चलेंगे लेकिन सुरक्षित चलेंगे। किसी भी ऐसे व्यक्ति को संगठन में मत लाइएगा जो स्वार्थी हो। हालांकि स्वार्थ होना जरूरी है ना, क्योंकि स्वार्थ हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, पर इसका ये मतलब नहीं कि जानकारियाँ भी हम गलत दे दें। सही जानकारी हमें लेकर जाना है, चाहे हम धीरे चलेंगे। तो मेरा वही आपसे रिक्वेस्ट है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा जीवनदान सुकन्या योजना एक्चुअल कैसे काम करती है। तो यहाँ से एक सपोर्ट सिस्टम दिया है संगठन ने, जिसके माध्यम से हम बच्चियों को समृद्ध और मजबूत बनाते हैं। इसके बाद अगली कड़ी आती है आपकी इमरजेंसी डोनेशन। यहाँ पर परिवार के किसी भी जो सदस्य है उसका अगर हमारे परिवार के अंदर अगर रजिस्ट्रेशन होता है, कोई भी व्यक्ति हो, पूरा परिवार कवर होता है इमरजेंसी डोनेशन में। अब यहाँ पर इमरजेंसी डोनेशन में 90 दिन से लेकर 1 वर्ष के बीच में हमारे साथ या हमारे परिवार के साथ कोई क्रिटिकल सिचुएशन बनती है, तो वैसी स्थिति में संस्था द्वारा 15,000 रुपये तक का डोनेशन दिया जाता है चैरिटी के माध्यम से। अब बड़ी गजब की बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे मेंबर्स हो सकते हैं, नेटवर्किंग वाले भी हों यहाँ पर। थोड़ा सा हम कंपेयर करके भी देख लें जीवनदान को। क्यों कंपेयर करके देख लें पता आपको? एक गलती और होती है हमसे। गलती क्या होती है? जैसे ही जीवनदान के बारे में आपको अच्छा लगा, सब कुछ बढ़िया लगा, आपको समझ में भी आ गया, अब आप घर जाओगे, घर जाके फ़ोन उठाओगे, फ़ोन उठाए के बाद अपने मित्र को फ़ोन करोगे और फ़ोन करके क्या बोलोगे? यार एक गजब का प्लान आया है। क्या बोलोगे? मेरा प्लान आया है। अब इन प्लानों के नाम पे जो लोग लूटे गए हैं, जो टूटे गए हैं, जिनको ठूके गए हैं, है ना, अब उनके अनकॉन्शियस में वो सब बातें बैठी है, वो कहीं जाती नहीं साहब। ये शब्द है ना, ये मरते नहीं हैं, ये जीवित है, समस्या रहेंगे। तो उनके जो अनकॉन्शियस माइंड में बातें बैठी है, अब वो सुनेगा नहीं आपकी। अब वो ये सोचेगा अच्छा फिर आ गया। इससे पहले जो आया था उसका कुछ हिसाब किताब है क्या? अब बात गड़बड़ हो गई ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमें शब्द बदल गए, बातें बदल गई, अर्थ बदल जाते हैं। मैंने बीच में बोला था ना, वही 12 खड़ी के अक्षर हैं साहब, लेकिन कौन कैसे पिरोता है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। किसी की बातें अच्छी लग सकती है और यही बातें किसी की कड़वी भी लग सकती है। तो अगर इसी शब्द को अगर हम ये कहें कि यार मैं अब गया था एक मीटिंग में, एक एनजीओ का काम है और मैं एक ऐसे परिवार का हिस्सा बनने जा रहा हूँ, यार बन चुका हूँ, जहाँ पर अगर मेरे जीवन में कोई क्रिटिकल सिचुएशन आती है तो ये सारे परिवार के लोग मिलकर मेरी मदद करते हैं। साथ ही साथ इस परिवार को आगे बढ़ाते हुए मैं बहुत अच्छे तरीके से धन भी कमा सकता हूँ सोशल एक्टिविटी करते हुए। अब उसको समझ में आएगा कि यार मामला कुछ और है, यार ये तो ऐसा तो कभी सुना नहीं। अब भाई बता दो, अब रेडी है वो, अब बताओ जीवनदान क्या है, अब सुनेगा। तो वही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो नेटवर्किंग वाला जो मैटर दिमाग में बैठा है, इन शब्दों को बदलना है। बदलना कैसे? जर्नली क्या होता है, जो बहुत सारे सिस्टम आए, कंपनियाँ आई, हमने भी किया, हमें भी अनुभव है उन चीज़ों का, हम भी ठुके हुए आए हैं यहाँ तक। तो उसमें क्या होता है, जब समझाया जाता है लोगों द्वारा, वो अंडे बना बना के ऐसे ऐसे गोल 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 अंडे बनाते हैं ना, वो अंडे वो अंडे बना बना के समझाया जाता है और आपको तुरंत करोड़पति बना दिया जाता है। अब कोई समझदार व्यक्ति आता है साहब, है ना, और वो पूछता है कि यार भाई एक बात बता दे, बात तो बहुत अच्छी है पर जो व्यक्ति सबसे आखिरी में आएगा उसका क्या होगा, ये बता दे मेरे को। सामान्यतः उसकी मृत्यु होती है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो ऐसा होता है साहब कि ऊपर की ओर ही जाता है, नीचे नहीं आता। जो पैसा आता है ना ऊपर बढ़ता है लोगों को, तो उसकी मृत्यु होती है। अब वहाँ पर सवाल का जवाब किसी के पास होता नहीं है। अब वही बात अगर मैं जीवनदान के लिए करूं, अब यहाँ पर एक बात हो सकती है। अब आप लोग सब आए, 2 कारण हो सकते हैं इस परिवार का हिस्सा बनने के आपके। पहला कारण हो सकता है जिन्होंने आपको बुलाया है ना, जिन्होंने आपको यहाँ पर बुलाया उनका मान सम्मान हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि मेरी लुभावनी बातों में आप फंस जाए। संभावनाएं है ना, पूरी संभावना बनती है, बातों में आप उलझ जाएं, शब्दों में आप उलझ जाएं। और आपने क्या किया,
आओ देखा न ताओ, उनने कि यार ये 2100 पकड़, गजब का काम। रजिस्ट्रेशन करवा लिया और घर गए बड़े मस्त होकर के, यार आज तो बहुत बढ़िया परिवार का हिस्सा बन गया। अब वहाँ पर रास्ता देख रही है महारानी या पतिदेव, हिसाब देना है उधर जाके। वो पूछेंगे कि इधर खीसे में 2100 रुपये पड़े थे। बोले कहाँ? बोले यार वो तो मैं उधर गया था वहाँ पे यार रानीताल, दे आया। अब शुरू कलेश होता है ना, कलेश क्या? बोले तुम भी ये फलाना ढेमकान, ये नमकान ठुमकान सब हो गया है ना, कहानियाँ हो गई। यही पैसे का हम राशन ला सकते थे, बच्चे की फीस भर सकते थे, बहुत सारे ऐसे काम है ना, वो हम लोग कर सकते थे। तो अब यहाँ पर बात ये आती है कि जर्नली हम लोग जब बाजार जाते हैं ना, वो बाजार की चकान चौंध जो है वो हमें मोह लेती है, और हम बहुत सारा ऐसा सामान खरीद कर घर लेकर आते हैं साहब, जिसकी हमें ज़रूरत। अब घर आकर अक्ल आती है, सारी अक्ल घर पे ही आती है ना, बाहर तो मस्त मामला, वो घर आके अक्ल आती है हमें कि अरे यार तो फ़ोन की तो ज़रूरत नहीं थी, इतने महंगे कि पुराना भी चल रहा था, पर अब फंस गए, मन मार के बैठ गए। अब कर क्या सकते हैं, उपाय तो है ही नहीं ना, सब कुछ उपाय नहीं है। अब वैसे आप इधर भी 2100 देकर चले गए, फंस गए। नहीं करना है यार काम, आप जीरो पे आउट हो गए। लेकिन एक बात बता दूं, जीवन लंबा है साहब, 90 दिन के बाद कभी भी जीवन में, कोई भी आपके जीवन में अगर दुर्घटना घटती है, तो उस स्थिति में ये परिवार 15,000 की आपकी मदद जरूर करता है, सारे लोग मिलकर के। तो खोया क्या आपने? कितने दिए थे? 2100 ही तो दिए थे ना। और बात पैसे की नहीं होती है, एक और बात बहुत गजब की काम करती है जो हमें समझ में आती है। आपको एक परिवार मिला है तकरीबन 3 लाख लोगों का, पूरे भारत में कहीं पर भी अगर आपको ऐसा महसूस हो कि मैं किसी परेशानी में हूँ कहीं पर, ज़रूर अपने सीनियर को याद कीजिएगा, आपके परिवार का कोई ना कोई साथी आपकी मदद के लिए आ जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। तो मैं यहाँ पर था कि आपको जो है ये कंपेयर करके मैंने बताया कि जीवन दान में और एक नेटवर्किंग सिस्टम में क्या अंतर है, आप कहाँ हो। यहाँ पर खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए खुला आकाश है। आप कुछ नहीं करोगे तो भी मतलब ये मान के चलिए कि घाटे का सौदा आपको नहीं लगेगा कि यार मैंने कहीं पे नुकसान करवा दिया, ठीक है ना। अब दूसरी एक बात मैं आपको बता दूं कि 90 दिन से लेके 1 वर्ष की मैंने बात बताई, 15,000 रुपये तक की संस्था आपकी मदद करती चैरिटी के माध्यम से, लेकिन 1 वर्ष पश्चात यही राशि लाखों रुपए में तब्दील हो जाती है। लेकिन अब डिपेंड करता है कि आपने कितने लोगों की मदद की, क्योंकि कर भला तो हो भला। कुछ नहीं करोगे तो 15 तक तो तत्काल मदद की जा सकती है संस्था द्वारा, लेकिन 1 वर्ष पश्चात आपने जितना डोनेशन दिया है, जितने लोगों की मदद की है, उसके मुताबिक उसका 100 टाइम, अगर आपने 2,000 का डोनेशन दिया है तो 2 लाख रुपए तक की आप मदद ले सकते हैं संगठन से। लेकिन अब एक बात और आती है, ये जो ऊपर का माला है ना हमारा, ये बहुत खुराफाती है साहब। भगवान ने बुद्धि देकर इस 2 पैर के निशाचर को सबसे ज़्यादा खतरनाक बना दिया। बुरा मत मानिएगा मेरी बात को, है ना। पूरी प्रकृति को नष्ट कर दिया हमने, सब खराब कर दिया, क्योंकि वो उसके हिसाब से चल रही है, उसका नियम है, उसके नियम से उसको चलने दो। लेकिन हमने उसके नियम ही तोड़ डाले, नियम से बाहर निकल गए, अब वो बदला लेती है। तो ये जो इंसान है ना, ये बुद्धि के तल पे बहुत गड़बड़ी कर लेता है। अब कैसे गड़बड़ी कर लेता है? संगठन आपको बोलता है कि आप जितना डोनेशन देते हो उसका 100 टाइम हम आपको देंगे। अब कोई परेशानी आ गई, दिमाग काम करना शुरू किया, 15 डोनेशन लगे हैं साहब, उनने के ले बेटा डाल दे 500-500 रुपये, 1 शॉट। कितने हो गए? 7,500 रुपये का डोनेशन। वाह क्या रफ्तार है साहब की, बहुत डोनेशन दिया यार। इनकम देखो तो उधर 10,000 से ऊपर है नहीं, 7,500 का डोनेशन, वो भी शंका के दायरे में लाके खड़ा करता है कि ऐसा जानी कर्ण कहाँ से आ गया ये। तो संस्था अब यहाँ पर भी देखती है, क्या देखती है कि आपने आपके आईडी, आपका रजिस्ट्रेशन, एक्टिवेशन कब इस परिवार का हिस्सा बने थे, और क्या आपने 10-10 रुपये का डोनेशन दिया है कि नहीं दिया है। वो आपके 500 मायने नहीं रखेंगे साहब, मायने रखेगा कौन सी राशि? 10 का नोट, क्योंकि वो 10 का नोट आपकी भावनाओं को प्रकट कर रहा है।
वो ये प्रकट कर रहा है कि आप इंसान हो, आप लोगों की मदद करने के लिए इस संगठन में आए हो। अब संगठन आपके साथ खड़ा है, चालाक लोगों के लिए नहीं खड़ा है, क्योंकि आप लोग जो है ना, बोलते ना, आप डाल तो हम पात सब देखते हैं चीज़ों को कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि लगातार डोनेशन देना है, लगातार लोगों की मदद करना है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बता दूँ, क्रिटिकल सिचुएशन मीन्स क्या है ना, इसको भी एक नियम में बांधा गया है। हार्ट से संबंधित कोई परेशानी हो जाना, लीवर लंग्स ट्रांसप्लांट, ब्रेन हेमरेज हो जाना, या फिर मेजर एक्सीडेंट, इसके अंदर पुलिस कंप्लेंट करना ज़रूरी हो, उस स्थिति में संगठन हमारी मदद करता है। इसके अलावा अगर कोई किसान है, उसने KCC पर लोन ले रखा है, किसान क्रेडिट कार्ड, अगर वो लोन नहीं चुका पा रहा है, वो बैंक करप्ट हो गया, उसके घर नीलामी के आदेश जारी हो चुके हैं, तो भी संगठन द्वारा जो है उस किसान की मदद की जाती है, क्योंकि ये भी एक तरह की क्रिटिकल सिचुएशन होती है। कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति को नीलाम होते हुए नहीं देख सकता। कुल मिलाकर मेरा कहने का ये आशय है कि आपके जीवन की वो सारी विषम परिस्थितियाँ जहाँ पर आप अपने आप को आर्थिक रूप से कमज़ोर पाओगे, ये संगठन, ये परिवार आपकी मदद करेगा। अब इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ दुख दर्द में आपका परिवार आपके साथ खड़ा है ना। अगर आपका बेटा है, बेटी है, पढ़ने में बहुत होशियार है और हायर एजुकेशन के लिए अगर आप हमारे देश की किसी संस्था में पढ़ाते हैं, मान के चलिए MBBS के एग्ज़ाम क्लियर कर ली, अब उसे मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलवाना है, आपको धन नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में भी ये परिवार आपकी मदद करता है। अब भविष्य में मान के चलिए आपके साथ या आपके परिवार के साथ कोई क्रिटिकल सिचुएशन बनी, आपके परिवार का कोई सदस्य वेंटिलेशन पर है, वो बीमारी से लड़ता है साहब, आप भी लड़ते हो मानसिक रूप से, क्योंकि धन की व्यवस्था जुटानी है। ऐसी स्थिति में इस संगठन द्वारा बिल्कुल आपको मदद पहुंचाई जाती है चैरिटी के माध्यम से। लेकिन आपके आसपास ही हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, स्टेट कोऑर्डिनेटर, तहसील कोऑर्डिनेटर, सारे कोऑर्डिनेटर मौजूद हैं। वेरिफिकेशन भी होगा, जांच पड़ताल भी होगी कि जो डोनेशन आपको दिया जा रहा है क्या वो जेन्युइन है। अगर वो सही है तो संगठन द्वारा बिल्कुल आपको मदद पहुंचाई जाती है। अब ये धन आता कहाँ से है? कई बार मैंने बीच में दोहराया, फिर से दोहरा दूं कि हमारे संगठन ने एक सॉफ्टवेयर बनाकर रखा है और इस सॉफ्टवेयर से पूरे भारत के हम लोग आपस में कनेक्टेड हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। अब किसी भी प्रकार की कोई क्रिटिकल सिचुएशन हमारे परिवार के किसी सदस्य के साथ बनती है तो उनका डोनेशन हो जाता है लाइव। अब मान के चलिए 1 लाख लोग हैं, अब 1 लाख लोगों में से किसी के साथ कोई क्रिटिकल सिचुएशन बनी, वो डोनेशन लाइव हुआ और वहाँ पर हमें डोनेशन देने का ऑप्शन मिलता है। सिर्फ 10-10 रुपये अगर हम डोनेट करते हैं तो बड़ी आसानी से हम 10 लाख रुपए इकट्ठे करके अपने परिवार के साथी की मदद कर सकते हैं। इन्हें कुल मिलाकर आपका एक 10 रुपये का डोनेशन मेरे दोस्त किसी की जान बचा सकता है। एक बात और ध्यान रखिएगा, बात यहाँ पर धन की नहीं होती है। कई बार हमारे परिवार के किसी सदस्य को जो क्रिटिकल सिचुएशन से लड़ रहा है, परेशानी से लड़ रहा है, हॉस्पिटल में पड़ा है, वो वहाँ पर आप पैसे देते हो, 10-10, 20-20 रुपये देते हो ना, हज़ारों लोग देते हैं साहब। उसके पास जब ये पैसा जाता है ना तो पैसे से जो काम होना है वो तो होगा ही होगा, लेकिन एक काम और भी होता है पीछे से। क्या होता है? हमारे मन की दुआएं। हम दुआ देते हैं भगवान करे मेरे परिवार का सदस्य ये जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि वो जो परमात्मा है ना वो हमारे शब्दों को नहीं सुनता साहब, वो हमारे भाव को सुनता है, हमारी वेव्स पकड़ता है। क्योंकि शब्द जो है ना हर 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर में बदल जाते हैं, शब्द से उसको कोई लेना देना नहीं, लेकिन आपके भाव क्या है वो पकड़ता है। तो वो भी वहाँ पर काम करता है इस संगठन के अंदर, जो धन से बढ़कर है, दुआएं धन से बढ़कर है। तो ये 10 रुपये का जो डोनेशन हम देते हैं तो संगठन एक बात और बोलता है कि आप जितनी आमदनी करते हो, जितनी आय करते हो, उसका 10वां हिस्सा आपको डोनेशन के रूप में देना है। संगठन आपकी जेब से कुछ नहीं मांगता। अगर आपने 100 रुपये कमाए तो 10 रुपये डोनेट कर दो, 10वांश। शास्त्रों में भी लिखा है ना कि आपकी कमाई का 10वांश अगर आप दान करोगे तो आपकी पुण्य बढ़ते हैं, और ये जो पुण्य की पूंजी है ये उस अंतिम यात्रा में हमारे साथ में जाती है, काम करती है ना। तो ये एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका है इस संगठन के माध्यम से कि यहाँ पे हम धन अर्जन भी कर सकते हैं और साथ ही साथ पुण्य भी कमा सकते हैं। अब इसके अलावा अगला जो हमारा पार्ट है इसका, वो है आपका यूट्यूब इनकम प्लेटफॉर्म। बहुत ही खूबसूरत है ये जो हमारा संगठन है, चूँकि जन कल्याण का कार्य करता है, लोगों की मदद का कार्य करता है। तो संगठन ये बोलता है कि आपको लोगों की मदद करना है, लोगों की सहायता करना है, बेजुबान जानवरों को खाना खिलाना है और अपना वीडियो बनाकर यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड करना है खुद के। उस पर भी कर सकते हैं, संस्था के ऊपर भी कर सकते हैं। ये क्यों करवाना चाहता है आपसे? ये हमारी मन स्थिति बदलना चाहता है।
आज ही हमने कुछ सोशल एक्टिविटी की, तो हमने एक ही बात बोली कि बड़ी खूबसूरत बात यह है कि यहाँ पे इस संगठन ने हमें धन तो दिया ही दिया, लेकिन मन भी दिया साहब। कई लोगों के पास धन तो होता है लेकिन मन नहीं होता, तो वो बड़ी बात है। ये मन कैसे बना? वो जो हम सोशल एक्टिविटी कर रहे हैं लगातार, तो कहीं ना कहीं आप बदल जाते हैं, आपका स्वभाव, आपका नेचर। जब नेचर बदलता है तो ये धन पे से पकड़ खत्म होती है, और यही पकड़ आपको छुटकारा दिलाती है उस अंतिम यात्रा में। रोकती कौन है आपको पता? पकड़। मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरे पिता, ये जो पकड़ है, मेरा धन, इतना बैंक बैलेंस, जब आप छूटते हो ना यहाँ से, तो अब ये आपको दबोचती है और यही आपको आगे नहीं जाने देती। तो ये जब हम कार्य करते हैं तो धीरे 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 इन चीज़ों पे से आपकी पकड़ खत्म होती है, और यही पकड़ आपको सरल बना देती है आगे के लिए। बाकी संगठन को ये भी पता है कि इस संगठन के अंदर बहुत सारे राज पटेल, कन्हैया शरणागत जैसे और भी हमारे जो टॉप लीडर हैं, जो यहाँ से 10-20 हज़ार रुपये रोज़ की इनकम कर रहे हैं। तो क्या ऐसा तो नहीं कि ये लोग इसको दबोच के रख रहे हैं? तो हमारा नेचर बदलता है संगठन, ताकि वो जो हमें पैसा देता है उसका सदुपयोग हो सके, लोगों की मदद के लिए ये पैसा जा सके। अभी हम जो सोशल एक्टिविटी करते हैं ये क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास धन है। नहीं होता तो नहीं कर पाते, स्वाभाविक सी बात है। क्योंकि हमारा ये मानना है कि समाज के अंदर हजारों लोग ऐसे हैं जिनकी तिजोरियों में करोड़ों रुपए ठूसे हुए पड़े, लेकिन किसी काम के नहीं। एक दिन डिलीट होना है। कोई 70, कोई 75, कोई 80 जी लेगा, जाना तय है साहब। अमर भुट्टी पी के कोई नहीं आया। लेकिन कुछ लोग होते हैं रतन टाटा जैसे, जो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ बेहतर करते हैं। अब ये सोशल एक्टिविटी जब हम करते हैं तो इससे कुछ बेनिफिट्स होता है हमें। क्या बेनिफिट होता है? हम लोग जो है, एक तो हमारे चेहरे को पहचान मिलती है, लोग जानने लगते हैं कि एक नेक दिल इंसान है, लोगों की मदद का कार्य करता है। दूसरा, हम लोग बुद्धि के तल से हृदय के तल पे आना शुरू कर देते हैं। उसके बेनिफिट क्या होते हैं? उसके बेनिफिट ये होते हैं कि हमारा जो परिवार है उसके अंदर हमारे संबंध मधुर बनने शुरू हो जाते हैं, कलेश खत्म हो जाता है। बहुत सारी बातों के ऊपर हम जो है कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर देते हैं ना। नमक कम है, मिर्ची ज़्यादा है, अब बदल गए आप, चीज़ें परिवर्तित हो चुकी है। मुझे ये बात बोलते हुए आपको बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होती कि 10 जून 2024 से पहले का राज पटेल अब रहा नहीं, वो जा चुका, फाइल क्लोज हो चुकी है। वो उस समय का नेचर, आज का नेचर, साफ जमीन आसमान का अंतर। कारण क्या है पता आपको? जीवन दान परिवार। तो आपका भी स्वागत है इस परिवर्तन के बेला में। आप भी अपने आप को बदला हुआ महसूस कर सकते हैं अगर इस संगठन को आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि एक बात बता दूं, मैं जब भी हम लोगों की मदद करते हैं एक तसल्ली होती है साबितर, एक अलग ही आत्मसंतुष्टि महसूस होती है। लेकिन उसके लिए जब तक आप धरा पर है तब तक ज़रूरत पड़ेगी धन की, ये बात भी समझ लीजिएगा। और बगैर कर्म किए धन नहीं मिलेगा। तो ये जो सोशल एक्टिविटी है ये हमें मन देती है, धन के साथ क्या देती है? मन देती है, ताकि आप लोगों की मदद कर सकें, इस धन का आप सदुपयोग कर सकें, इस पर आप पकड़ न बनाएं। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा संस्था चूँकि NGO है तो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट भी आते हैं। उसके अलावा जो लास्ट है में हमारा है द ह्यूमन राइट्स एंड एंटी करप्शन कार्ड हमारा बनता है। ये हमें ये सिखाता है कि आपके आसपास किसी भी प्रकार की कोई अनैतिक गतिविधियां हो रही है तो आप संगठन के सदस्यों के साथ में मिलकर उस पर अंकुश लगा सकते हैं। जैसे मैंने बीच में बताया ना कि ये आपका परिवार है। अगर आप पूरे भारत में कहीं पर भी अगर परेशानी महसूस करते हो तो ज़रूर याद कीजिएगा, आपका परिवार आपके लिए बैठा है आपकी मदद करने के लिए। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन समय की अपनी गरिमाएँ हैं, उसका भी हमें ख्याल रखना पड़ता है। क्योंकि अभी हमें वापस दिल्ली के लिए भी निकलना है। तो बाकी फिर मिलेंगे दोबारा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती समय दिया। बहुत बहुत शुक्रिया।